फ्रेंड, आपको इस तरह का अगर फिगर दे दिया जाए तो आप इस फिगर को देखकर घबराइएगा नहीं। यह एक षष्ठभुज है। इस षष्ठभुज में आपको बताना है कितना त्रिभुज की संख्या है। इसमें बताने से पहले हम यहाँ पर देखिए बेसिक फिगर है, इस बेसिक फिगर से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम यहाँ लास्ट तक पहुँचेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक त्रिभुज सीधा है, एक उल्टा है, दोनों को मिला करके यहाँ पर फिगर बनाया गया है। इस फिगर में सबसे पहले यहाँ पर हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर देख रहे हैं 1 से लेकर 7 नंबर तक हम नंबरिंग किए हैं। इस फिगर में यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है फिगर नंबर 1 2 3 4 5 और 6। 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर 6 ट्रेंगल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो 7 नंबर है, ये 7 नंबर ट्रेंगल नहीं है। अब यहाँ पर कोई दो फिगर को मिलाने से कोई ट्रेंगल नहीं बन पा रहा है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 को मिलाने से भी नहीं बन पा रहा है। उसके बाद हम 4 फिगर को अगर हम मिला देते हैं तो 4 फिगर को मिलाने के बाद एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन सा त्रिभुज है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। यहाँ पर इसके हाईलाइट में कर देता हूँ। ये वाला देखिए, ये वाला एक ट्रेंगल है जो कि सीधा है। यहाँ पर हम एक इसमें प्लस कर देंगे। चलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये भी एक त्रिभुज है। ये भी 4 फिगर को मिलने से बना है। और कौन कौन सा फिगर है? फिगर नंबर यहाँ पर एक बार 2 4 6 और 7। यहाँ भी एक ट्रेंगल है और सबको हम जोड़ देते हैं, कितना होता है? 8 होता है। यानी 6 ट्रेंगल, ये वाला 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर देखिए एक ट्रेंगल क्लियर कट है, ये सब एक ट्रेंगल है। 6 ट्रेंगल तो ये हो गया इस तरह से, यहाँ पर ये 3 हो गया। उसके बाद ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। उसके बाद 2 ट्रेंगल, एक इसमें सीधा वाला ट्रेंगल ये वाला देखिए। उसके बाद एक ट्रेंगल ये उल्टा वाला है, 2 ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो इसमें यहाँ पर एक लाइन हम चलिए ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। तो अब इसमें बताना है कि ट्रेंगल की संख्या, त्रिभुज की संख्या इस फिगर में अब कितनी होगी। आपको पता है इस बेसिक फिगर में यहाँ पर 8 ट्रेंगल है। तो सबसे पहले हम इस फिगर में यहाँ पर कितना ट्रेंगल है? 8 ट्रेंगल है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये जो लाइन जो ड्रॉ जो कर रहे थे, यहाँ पर हमने यहाँ पर कर देते हैं, इस फिगर में कर दिया। अब आपको बताना है इसमें ट्रेंगल की संख्या कितनी है। आपको मालूम है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम एक लाइन मिलाया तो एक तो ट्रेंगल ये वाला हो गया। उसके बाद में इस लाइन के वजह से देखिए हम हाईलाइट कर देता हूँ, इस लाइन के कारण जो है एक ट्रेंगल तो ये हो गया। अब उसके बाद इसी लाइन के कारण जो है एक ट्रेंगल ये हो गया। यानी एक लाइन को बढ़ने से 3 नए ट्रेंगल का निर्माण होता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 लाइन बराबर 3 ट्रेंगल, 3 ट्रेंगल हो गया। तो 8 3 कितना हो गया? 11 हो गया। इस तरह के त्रिभुज में, इस तरह के फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 11 है। अगर इसमें एक लाइन और मान लिए यहाँ पर देखिए, इसको हम मिला दिए यहाँ से यहाँ तक, तो अब बताना है इसमें ट्रेंगल की संख्या कितनी होगी। आपको मालूम है एक लाइन बढ़ने से ट्रेंगल की संख्या 3 बढ़ जाती है। तो यहाँ भी एक लाइन बढ़ गया तो यहाँ 3 ट्रेंगल कौन कौन सा है? एक तो ये वाला हुआ, इस लाइन के मिलाने के वजह से एक तो ये हो गया। दूसरा इसी लाइन के मिलाने से ये वाला हो गया। तीसरा इसी लाइन के वजह से मिलने से ये हो गया, 3 हो गया। तो 3 इसमें और ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 3 हमने जोड़ दिया, 11 3 कितना हो गया? 14 हो गया। इस तरह के फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 14 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है, आपको पता है यहाँ पर जो ये बेसिक फिगर है, इसके बेसिक फिगर में 8 ट्रेंगल होगी, यहाँ पर 8 त्रिभुज है। उसके बाद एक लाइन को बढ़ने से 3 नए ट्रेंगल का निर्माण होता है। तो 3 नए ट्रेंगल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में 3 यहाँ पर हो जाएगा और 3
यहाँ पर हो जाएगा। तो 3/3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम 9 जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 8 17। इस तरह के फिगर में त्रिभुज की संख्या, इस तरह की आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 17 है। उसी तरह से अब यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज की संख्या कितनी है इस आकृति में। यहाँ पर बेसिक फिगर में आपको मालूम है 8 ट्रेंगल होता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं एक लाइन यहाँ से मिला हुआ, इसके लिए 3 ट्रेंगल, इसके लिए भी 3 ट्रेंगल, इसके लिए भी 3 ट्रेंगल, 3 ट्रेंगल इसके लिए, 3 जो कि कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद में और कुछ ट्रेंगल इसमें बन रहा है। चलिए वो समझते हैं वो कौन सा ट्रेंगल इसमें और नया बन रहा है। जब हम लाइन यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिलाया तो 3 ट्रेंगल, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बढ़ाया लाइन तो 3 ट्रेंगल। ये लाइन और ये लाइन जुटने से यहाँ पर एक ट्रेंगल और बन जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये देखिए हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर लगातार लाइन खींचने की वजह से एक ट्रेंगल का और निर्माण हो गया बड़ा वाला। यहाँ एक ट्रेंगल और बढ़ जाएगा। उसी तरह से इस लाइन को खींचने से और इस लाइन को खींचने से ये दोनों जो पॉइंट पर जो मिल रहा है, इस कारण से यहाँ पर भी एक नए ट्रेंगल बन रहा है बड़ा वाला। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, कितना हो गया टोटल, 2 हो गया। 2 और इसमें हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया, 12 8 20, 20 2 22। इस फिगर में ट्रेंगल की संख्या कितनी है, 22 है। यहाँ पर हमने देखिए लिखा है। इसमें 32 है। इसमें अब हम समझेंगे 32 ट्रेंगल कैसे है इस फिगर में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है, यहाँ पर देखिए 8 ट्रेंगल पहले से यहाँ पर आपको मालूम है कि होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 3 3, प्रत्येक लाइन पर 3 3 3 3 3 त्रिभुज यहाँ पर होगा। एक लाइन को बढ़ाने से, यहाँ पर देखिए लिखा हूँ, एक लाइन को बढ़ाने से या मिलाने से 3 नए ट्रेंगल का निर्माण होता है षष्ठभुज में। तो यहाँ पर 3 है, 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और यहाँ पर 8 पहले से है। 8 कितना है, पहले से है। तो यहाँ पर 18 चलिए हम लिख देते हैं, ये 18 लिख दिया। उसके बाद में आपको मालूम है जब ये लाइन और ये लाइन जब दोनों हम खींचे तो यहाँ पर इस बिंदु पर मिल रहा है, तो इस बिंदु पर मिल रहा है तो यहाँ भी एक यहाँ पर ट्रेंगल का निर्माण हो रहा है। तो इस पॉइंट पर भी एक ट्रेंगल होगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस तरह से इस बिंदु पर एक त्रिभुज बन रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी एक ट्रेंगल बन रहा है। इस तरह से सभी पॉइंट पर एक एक ट्रेंगल बनते जाएगा। तो कितना हो गया, 6 ये हो गया, 6 और यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं। उसके बाद हम सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 8 16 16 4 20 2 22 के 2 हासिल कितना, 2 हासिल और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरह के आकृति में यानी षष्ठभुज में त्रिभुज की संख्या कितना है, 32 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।